हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इस साल अप्रैल मई के दौरान तीसरी अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन जो है ये सर्विस में इंडक्ट हो सकती है। और ये सारा कार्यक्रम चुपचाप से हो सकता है जिस तरीके से दूसरी अरिहंत क्लास की सबमरीन सर्विस में इंडक्ट हुई थी। तो आईएनएस अरिघात जो है ये चुपचाप से इंडक्ट हुई थी सर्विस में, वैसे ही आईएनएस अर्दिमन जो कि तीसरी अरिहंत क्लास की सबमरीन है जिसे S4 भी कहा जाता है, ये भी इंडक्ट होने वाली है। तो इसके जो सी ट्रायल्स हैं ये सक्सेसफुली कंक्लूड कर लिए गए हैं। इसके बारे में हमने पिछले साल भी चर्चा करी थी कि यहाँ पर इसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं और लाइकली ये पिछले साल भी कहा जा रहा था कि इंडक्ट हो सकती है, लेकिन अब एक डेट आ गई है और ये अप्रैल मई की है। तो सबमरीन की फैब्रिकेशन का काम जो है ये L&T द्वारा किया गया है और इसका कंस्ट्रक्शन शिप बिल्डिंग सेंटर में हुआ है जो कि विशाखापट्टनम में है। तो ये एक सीक्रेट सबमरीन बिल्डिंग फैसिलिटी है जहां पर अरिहंत क्लास की सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। तो S4 या फिर आईएनएस अर्दिमन जो होगी ये आपकी पहले दो जो अरिहंत क्लास की सबमरीन्स थी उनसे डिफरेंट होने वाली है। यहाँ पर साइज भी थोड़ा बड़ा है और कैपेसिटी दुगनी है। तो जैसे अरिहंत द्वारा करीबन 4 K4 SLBM कैरी करी जा सकती हैं या फिर 12 के अराउंड K15 सागरिका मिसाइल कैरी करी जा सकती हैं, वैसे ही जो आपकी अर्दिमन होगी ये 8 K4 SLBM को कैरी करेगी और 24 K15 सागरिका को कैरी करेगी। तो रेंज यहाँ पर प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है और जो रिएक्टर यहाँ पर लगा है ये आपका कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर है जो कि 83 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो 300 से 400 मीटर की डेप्थ पर ये काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ सबमरीन्स ये नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी सफिशिएंट स्पीड में ये ट्रैवल कर सकती हैं। कहा जाता है 24 नॉट्स के अराउंड सबमर्ज्ड स्पीड ये अचीव कर सकती है जो कि अराउंड 44 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो यहाँ पर जो मेन काम है ये इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मेंटेन करने का है। इसलिए यहाँ पर जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है ये इनिशियल अरिहंत और अरिघात से दुगनी है और इसलिए यहाँ पर एक और सबमरीन बाद में ऐड करी गई जिसे S4 स्टार कहा जाता है। तो K15 के बारे में हमने बताया करीबन 24 के अराउंड ये कैरी कर सकती है, वहाँ से 750 किलोमीटर की रेंज मिलती है। ये पाकिस्तान के हिसाब से तो सही है, पर चाइना के हिसाब से K4 ज़्यादा फिट होती है जहाँ पर मैक्सिमम रेंज आपको 3500 किलोमीटर की मिल जाती है। तो पिछले साल ही हमने K4 का एक टेस्ट किया था जो कि शुरुआत में लग रहा था कि आईएनएस अर्दिमन से ही किया गया होगा क्योंकि ये सी ट्रायल्स में थी, लेकिन बाद में न्यूज़ में आया कि ये लाइकली आईएनएस अरिघात से ही किया गया है। तो हो सकता है कि इस साल भी एक टेस्ट हो और आईएनएस अर्दिमन से हो। तो ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस इंडक्शन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो आप न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन सर्विस में इंडक्ट कर रहे हैं ये ट्रू सेंस में आपको सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी देती है। जो आईएनएस अरिहंत है और अरिघात है वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह आप देख सकते हैं, पर यहाँ पर आपको प्रॉपर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी मिल रही है क्योंकि सिग्निफिकेंट मिसाइल्स ये कैरी करने में सक्षम है। तो ये सबमरीन सर्विस में जाएंगी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के जो कि हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल को हैंडल करते हैं। बाकी इसके बाद एक और सिमिलर क्लास की सबमरीन है जिसको S4 स्टार कहा जाता है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया। अभी उसका नाम अरिसुदान दे दिया गया है और ये सबमरीन अभी सी ट्रायल्स में है। तो लाइकली ये सबमरीन भी नेक्स्ट ईयर तक सर्विस में इंडक्ट हो जाएगी, जिसके बाद जो आपकी अरिहंत क्लास की सबमरीन है ये सब की सब सर्विस में होगी। और उसके बाद नंबर आएगा S5 का। तो S5 को लेकर पिछले साल दिसंबर में न्यूज़ आई थी कि इन पर भी काम चालू हो चुका है। पहली दो सबमरीन जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये लेट 2030 तक सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट होंगी। तो करीबन 4 के आसपास सबमरीन जो है ये 2030 तक सर्विस में इंडक्ट हो सकती हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा 200 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये सबमरीन बहुत बड़ी होने वाली हैं, करीबन 13,000 से 15,000 टन की, यानी कि अभी जो सबमरीन हम इंडक्ट कर रहे हैं उनसे दुगनी होने वाली हैं ये। और इसलिए जो रिएक्टर है उसकी कैपेसिटी भी दुगनी होगी। साथ में जो मिसाइल कैरी करेंगी ये भी जो अभी कैरी करे जाने वाली मिसाइल्स हैं ये उनसे साइज में भी बड़ी होंगी और रेंज में भी बड़ी होंगी। तो यहाँ पर K5 और K6 मिसाइल्स कैरी करी जाएंगी। तो करीबन 12 के नंबर में K5 कैरी करने का प्लान है जो कि 5 से 8,000 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देंगी। वहीं पर K6 की रेंज आपकी 9,000 किलोमीटर के अराउंड की पहुंचेगी। तो उस सबमरीन के साथ और उन मिसाइलों के साथ आप दुनिया के किसी भी कंट्री को टारगेट करने में सक्षम होंगे। तो जो मिलिट्री सुपर पावर वाली स्ट्रेंथ होती है वो आपको S5 के साथ मिलेगी, जहां कोई भी कंट्री आपकी रीच से बची नहीं रहेगी। तो ये हमारी लर्निंग है और ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी हमारे प्रोजेक्ट 77 में भी, जहां पर हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी 6 सबमरीन बननी है जिसमें से 2 को फिलहाल क्लियरेंस दिया गया है और यहाँ पर जो आपका रिएक्टर यूज़ होगा ये सेम रिएक्टर होगा जो कि S5 में यूज़ होने वाला है। और वहाँ पर भी लाइकली 10,000 टन की कैटेगरी वाली सबमरीन्स बनेंगी
तो न्यूक्लियर सबमरीन्स के मामले में हम एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं और जो स्टार्ट हमने किया था उसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।